गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के प्रैक्टिकल पार्ट, 1.2 के प्रैक्टिकल पार्ट को। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। तो देखिए टाइप 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए पिछले वीडियो में आप लोगों ने थ्योरेटिकल पढ़ा होगा, उसके अब हम एग्जांपल्स को फटाफट समझते हैं और लेने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बोला गया है आपको सेट ए बी सी, ब्लैंक दिया गया है बीच में बी सी टी। आपको बताना है या तो ये सेट है या तो सेट नहीं, ठीक है, या तो सबसेट है या तो फिर सबसेट नहीं, यही बताना है आपको, ठीक है। इस बार एग्जांपल के अंदर अगर ध्यान दीजिए, सेट होने के लिए कहने का मतलब क्या है, इसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए या फिर इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर बी सी है, लेकिन क्या यहाँ पर आपका ए है इसके अंदर? नहीं है। क्या इसका डी है इसके अंदर? नहीं है। तो क्या ये सेट कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। तो क्या कहेंगे? नॉट सेट कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या है ना कि किसी ना किसी एक का तो सारा सबसेट उसके अंदर होना चाहिए। यहाँ पर तो दोनों का ही कंफ्यूजन है, ना तो इसी का इसके अंदर सारा सबसेट है, ना तो इसी के अंदर इसका सारा सेट है। तो सारा एलिमेंट ना तो इसका इसके अंदर है, ना तो इसका इसके अंदर है। तो ये तो आपका सेट का सबसेट का डेफिनेशन होता है ना कि एक का प्रत्येक अवयव दूसरे के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, प्रॉपर सबसेट भी नहीं है क्योंकि उसका कंडीशन क्या है कि एक का सारा अवयव उसमें होना चाहिए, तो दूसरे का कोई एक अवयव उसमें नहीं उपस्थित होना चाहिए। इसका तो सारा अवयव उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो यह स्पष्ट हो गया। चलिए आगे बात करें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2 3 4, ब्लैंक है। आपको बताना है 1 2 3 4 और 5। सोचिए जरा, नहीं सोच सकते हैं 2 3 4 क्या मौजूद है इसके अंदर? देखो तो जैसा 2 3 4 बिल्कुल मौजूद है, मौजूद है। इसका मतलब क्या है? सेट है। तो आप बोलोगे चलो भैया ये तो सेट हो गया, सेट है ये भी नहीं। आगे चले, आगे 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया बच्चों? ध्यान दीजिए जरा। दिया गया है 2 4 6 8 और 10। इधर सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया, उसको मैं लिखूंगा नहीं, मैं पढ़ देता हूं, आपको बता देता हूं। अच्छा सॉरी, यही दिया गया क्या है? 6 2 8 12 10 एंड 4। फिर से देखो जरा सा, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 12 अलग से है, उसके लिए कोई फर्क नहीं। ये आपको प्रॉपर सबसेट क्या हो गया? प्रॉपर क्या हो गया? सबसेट हो गया। लेकिन सबसेट भी तो है ना, क्योंकि प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सबसेट भी होता है। तो ये क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करेंगे फटाफट। क्या दिया गया? दिया गया है क्वेश्चन 4 में ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, कहीं ना कहीं ये वोवेल है ना, वोवेल है। और इधर क्या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर से कहने का मतलब क्या हो गया? ए बी सी डॉट 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 कहां तक? जेड तक। तो ये तो सारा इसके अंदर पाया ही जाएगा। ये क्या कह सकते हैं कि चलो ये भी क्या है? सबसेट है, ठीक है, क्योंकि पूरा अल्फाबेट है उसमें तो 5 अक्षर रहेगा ही ना जी। तो चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कहा गया? 3 सेट दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं उनको सीधे क्लियर लिखता हूं। सेट बिल्डर फॉर्म में 3 फॉर्म्स दिए गए हैं। आपका है x सच दैट x शब्द एवल का अक्षर यानी कि ए बी एल ई, ठीक है, ए बी एल ई, ए बी एल ई। बी के अंदर दिया गया है लेबल, तो लेबल में 2 बार एल आया है, उसको तो लेना ही नहीं है, तो एक लेना है, तो एल ए बी ई, लैब एल ए बी। अब क्या पूछा गया? तो आपको क्या है बताना है। कंडीशन दिया गया है नीचे 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन को हम लोग धीरे करके लेते हैं। पहले दिया गया है एक में ए बराबर बी, जरा देखिए तो ए बराबर बी आपको दिख ही रहा है। क्यों? क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। नहीं, ए का सारा सदस्य इसमें है, बी का भी सारा सदस्य इसमें है, तो कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। तो ये तो दोनों कंडीशन हो गया। तो क्या है? दैट्स व्हाई क्या हो गया? ए क्या हो गया? बराबर बी के हो गया, ठीक है। ए का सभी सदस्य बी में, बी का सभी सदस्य ए में, तो क्या होगा? ए बराबर बी तो हो ही जाएगा। कंडीशन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? ए इज प्रॉपर सबसेट,
इज इट पॉसिबल, प्रॉपर सबसेट है क्या? बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो इसके लिए तो यस हो गया, यस। लेकिन इसके लिए क्या हो गया? नो, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने का मतलब क्या है भैया कि प्रॉपर सबसेट तो तभी होगा जब इसका कोई ना कोई एक अवयव इसमें अवेलेबल नहीं होगा। सबसेट है नो डाउट, प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो क्या होगा इसका? नो होगा। 3 नंबर आइए तो जरा सा, क्या बोला? सी इज सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल। एल ए बी सी में उपलब्ध है, एल ए बी इसमें भी उपलब्ध है, तो सी इज क्या है? सबसेट ऑफ बी। इसका क्या हो जाएगा? यस। आपको क्या करना था? बताना था कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपको कि यदि x such that x is element of q, यानी q मतलब आप सबको पता है q मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, याद रखिएगा। एंड x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया। मैं सेट बिल्डर फॉर्म को नहीं लिखूंगा, मैं सीधे a बराबर लिखता हूं। क्या लिखा गया है? x स्क्वायर प्लस 3x, यानी कि ये x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0 है, यानी ये x स्क्वायर हो गया, ये कितना 5, कितना बटा दें? 5 दूनी 10 होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 2x माइनस 10, यानी कि कहीं ना कहीं x प्लस 5 आ गया, ये x माइनस 2 आ गया, ये x बराबर माइनस 2 और कौन आ गया? 2 आ गया। तो ये सेट किसका बना? माइनस 5 एंड 2 का। चलिए एक सेट तो मेरा तैयार हो गया यहां से। आगे देखिए दूसरा सेट क्या बोला गया है। फिर दिया गया है कि b भी कोई सेट है भैया। b कौन सा सेट है? b के बारे में भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। कौन सा फॉर्म दिया गया? बोला गया -5 से 17 बटा, यानी कि -5 है इसमें, -4 भी है, -3 भी है, -2 भी है, -1 है, 0 है, आपका 1 है, 2 है और ये 17/8 भी है, जो कि 2 से थोड़ा सा बड़ा है। पूछा गया है कि आप बताइए, दिखलाइए कि A इज सबसेट ऑफ B। तो चलो बात करिए, A इज सबसेट ऑफ B होने का मतलब कहेंगे कि -5 इज एलिमेंट इन B, -5 इज एलिमेंट इन B एंड -5 इज एलिमेंट ऑफ A एंड 2 इज एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, ये दोनों इसका एलिमेंट है। एंड -5 इज ऑल्सो एलिमेंट इन B एंड 2 इज ऑल्सो एलिमेंट इन B, यानी कि -5 A का भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है, 2 A का एलिमेंट है, -5 B का भी एलिमेंट है और 2 किसका है? B का भी एलिमेंट है। इसलिए A इज सबसेट ऑफ क्या हो गया? B हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? A इज सबसेट ऑफ B हो गया। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है निम्नलिखित समुच्चयों का उचित उपसमुच्चय ज्ञात कर दीजिए। चलिए आपको निम्नलिखित समुच्चयों का उचित उपसमुच्चय ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है। पहला उपसमुच्चयों का आपको क्या लिखना है? उचित उपसमुच्चय समुच्चय का। आप देखो फाई है, इसका क्या उपसमुच्चय होना भैया? ये तो फाई है ऐसे ही खाली, इसका क्या होगा? कोई उपसमुच्चय नहीं होगा, नो उपसमुच्चय। 1 हो गया हमारा। 2 नंबर आइए क्या दिया गया? 2 नंबर के अंदर हमको दिया गया है P Q R। जरा ध्यान दीजिए, हर समुच्चय का एक उपसमुच्चय कौन होता है? फाई होता है। फिर हर एलिमेंट को अलग अलग सेट बना के हमको लिखना है, तो हर एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग सेट बना के लिख रहे हैं। इसके अंदर ये सब एलिमेंट है, लेकिन ये सब क्या एब्सेंट हो जाएगा। अब फिर 2-2 के जोड़े में लिखना है, तो ये क्या हो गया? PQ हो गया, फिर क्या हो गया? QR हो गया, फिर क्या हो गया? बचा कौन? PR बच गया। और चूंकि हमको क्या बोला है? प्रॉपर सबसेट बोला है, तो इस वाले सेट को उसके अंदर नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ऐसे 8 होना चाहिए था, 2n-1। 3 नंबर एलिमेंट के अंदर कौन सा चीज दिया गया भैया? एक और एलिमेंट दिया गया। ठीक है, तो इसका फाई तो होने वाला है, इसको तो कोई काटेगा नहीं, एक तो यही हो जाएगा। दूसरा इसका एलिमेंट कौन है? अच्छा ध्यान दो, यदि दूसरे एलिमेंट को इसको हम लिखते देते हैं, तो ये दूसरा एलिमेंट है कौन? अब आपके मन में एक बात हो रहा सर कि यदि ये ऐसा लिखे, बिल्कुल नहीं सेम है ये क्या हो गया? इसका प्रॉपर सेट कहलाया। क्या कहला गया? प्रॉपर सेट कहला गया।
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 2 and 3 कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 5 तो सबका होता है 1 नंबर, फिर आपका ये वाला जो सेट इसके अंदर है इसका एक सेट हो गया, फिर आपका 2 हो गया, ये आपका 3, सबको सिंगल सिंगल आपने लिखिए, आप डबल डबल लिखिए, ये सेट 1 जो अंदर है इसके साथ 2 को ले लीजिए, एक बार ये जो सेट अंदर में है इसके साथ 3 को ले लीजिए, एक बार आप 2 और 3 को ले लीजिए, और एक सेट तो आप लिख ही नहीं सकते हैं, तो इसका कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। स्पष्ट हो गया आपको, हर सेट का प्रॉपर सेट आपको मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। सॉरी, ये तो इसका सेट है ही नहीं, सॉरी मैंने गलती कर दिया। यदि मैं इसको ये लिखूंगा कि ये तो एक एलिमेंट है ना, तो सिर्फ एलिमेंट को तो नहीं लिख सकता हूं मैं, ए तो नहीं लिख सकता कहीं पर, ये क्या होना चाहिए सेट ऑफ, ये आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसका मतलब तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 टू द पावर n माइनस 1 होता है, ये 2 टू द पावर n मतलब 1 माइनस 1 हो गया, यानी कि एक ही इसका प्रॉपर सबसेट हो सकता है, तो एक क्या होगा उसका 5 होगा। सॉरी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या है हमारा, दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों का सभी उपसमुच्चय लिखिए, यानी कि अब आपको प्रॉपर सबसेट नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है, आप सभी तरह के सबसेट्स को लिख दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए बात करिए, ध्यान दीजिए, एक तो 5 इसका भी हो जाएगा, 5 इसका भी हो जाएगा, 5 इसका भी हो जाएगा, और ये वाला खुद का तो सबसेट है ही, प्रॉपर सबसेट नहीं लेकिन सबसेट तो खुद का है ही ना जी। चलिए आगे बात करें, इसमें ये खुद का एक सेट बना ले, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया तो इसके सिंगल सिंगल पार्टिकल अपना अपना सेट बनाए एक बार, और एक बार ये खुद पूरा सेट ही खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, बातें आपको पता है, कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है, याद रखिएगा। ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये देखिए 3 हो गया, ये कितना हो गया, सॉरी 4 तो है ही नहीं इसमें, तो 1 2 हो गया, फिर 1 के साथ आप 3 को ले लीजिए, बचा कौन 2 और 3 हो गया, उसके बाद कौन बच गया 1 2 और 3 हो गया। ठीक है, और ये आपने निकाल ही लिया, ये 5 होगा, तो ये नहीं, ये इसका क्या है सबसेट्स की संख्या। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें एलिमेंट कितना है, 1 2 टू द पावर n बराबर कितना हो गया, सॉरी बराबर कितना हो गया 2 टू द पावर 1 बराबर 2, तो देखो कितना है 1 और 2, यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट है, 2 टू द पावर क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि 4 हो गया, देखो 1 2 3 और 4 हो गया, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, यहाँ पे देखो कोई एलिमेंट ही नहीं, 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 0, यानी कि 1, यानी कि 1 आपको 5 आ गया। ये बात आपको स्पष्ट हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि आपको बताना है एक एग्जांपल, क्या बोला, x इज सबसेट ऑफ b, x नहीं बराबर होने चाहिए b के, तथा x इज नॉट सबसेट ऑफ c। तो हम चलो b एक सेट मान लेते हैं, कुछ 2 5 6, ठीक है, c एक और सबसेट हम मान लेते हैं, c एक और सेट मान लेते हैं 4 6 8, ठीक है। आप ध्यान दो, हम x को एक ऐसा सेट बनाते हैं, तो x कौन कौन सा सेट, x इज द सबसेट ऑफ a होना चाहिए, तो कहने का मतलब हमारा x क्या क्या हो सकता है, देखो पॉसिबली x हमारा 2 हो सकता है, सबसेट है क्या उसका, नहीं,
x हमारा 5 हो सकता है, सबसेट है क्या नहीं, लेकिन इसका सबसेट है, ठीक है। x हमारा 2 और 5 हो सकता है, सबसेट है क्या उसका नहीं। तो ये आपका पॉसिबल सेट हो सकता है यदि आपने उस तरह का सेट बनाया है। तो यदि सेट आप बना लो इस तरह से, सी आप ऐसा तो कहा नहीं गया कि सी का सबसेट होना चाहिए, तो आप बना लो 1 4 और 8 बना लो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि तब तो भैया 6 भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तब तो भैया ये 2 और 6 भी इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तब तो क्या 2 5 और 6 भी इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। लेकिन 2 5 6 इसका सबसेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि बोल दिया है कि x बराबर y के b के नहीं होना चाहिए, यानी प्रॉपर सबसेट के नंबर आपको लिखना है। ये बातें आपको स्पष्ट होगी। चलिए इधर वाले बात को हम करें, लिखा क्या गया है कि एग्जांपल दीजिए आप कि x इज अ सबसेट ऑफ b एंड x इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ c। x इज सबसेट ऑफ b, अब ले लो ना भैया b ले लो। b क्या हो गया, मान लो आप 1 2 और 3 है, और इस तरह से c क्या है आपका 4 और 6 है। तो आप x क्या क्या हो सकता है, x इज सबसेट ऑफ b करने का मतलब x क्या क्या है, जितना पॉसिबल सब लिखिए। ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 1 2 हो सकता है, ये 2 3 भी हो सकता है, ये 1 3 भी हो सकता है, ये 1 2 3 भी हो सकता है। लो आपके पास जितना पॉसिबल है आपने सब लिख दिया, बड़ा लोगे तो बड़ा बनेगा, उसमें कौन सी बात है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की। लिखा गया निम्नलिखित समुच्चयों का घात समुच्चय लिखे, जिसको समुच्चय लिखने आ गया उसको घात समुच्चय लिखना नहीं आया क्या। ये आपका क्या हो गया 0, तो लिख दीजिए। एक तो इसके अंदर ये 5 है, दूसरा ये कौन खुद ही है, ठीक है हो गया। चलिए 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिया गया है 1 और दूसरा एलिमेंट क्या है ये वाला, ठीक है। चलिए यानी 2 एलिमेंट है हमारे पास, एक तो 5 हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये खुद हो गया, और चौथा 1 2 और 3, यानी कि एलिमेंट कितने 1 और 2, तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने 4। फिर अब बातें आपको आती है, क्लियर होगी आपकी बात। 8 नंबर कहा गया है कि पीए के कितने अवयव हैं, पीए में कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5, ठीक है। पीए में कितना अवयव होगा, बताइए कितना अवयव हो सकता है। ए कोई सेट है, ए के अंदर तो शून्य अवयव है, तो पीए के अंदर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो पीए के अंदर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर शून्य बराबर कितना अवयव, एक अवयव। कितना अवयव, एक अवयव। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 से, जहां पर हमारा टाइप क्या हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है। टाइप 2 में आ जाए हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आपको क्या करना है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। चलिए ठीक है, आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दिया क्या गया है, x सच दैट x, मैं इस बात को लिख दूं थोड़ा। चलिए हमारे बात करते हैं फटाफट इसके बारे में हम लोग। जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो क्या हो सकता है, जरा ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहा है कि x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ R, जहां की 5 लाइन, कहीं ना कहीं ये आपको किधर इशारा कर रहा है, क्लोज इंटरवल की ओर इशारा करता है। जब दोनों जगह ग्रेटर देन इक्वल माइनस हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, क्लोज कर रहा है। तो क्लोज कर दीजिए ना, क्लोज के लिए बड़ी ब्रैकेट दोनों को ही शामिल करना रहता है। इसके अंदर ये क्या हो गया, इसका इंटरवल हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे। चलिए फिर से ध्यान दीजिए जरा, यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, ये आपका ना ये इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये एक साइड क्या है, इक्वल टू नहीं, तो जिधर साइड इक्वल टू नहीं उधर रहने दीजिए इसको कैसा, खुला। क्या रहने दीजिए, खुला। तो ये क्या हो गया -2, और ये क्या हो गया 3, जिधर साइड इक्वल टू उधर क्या कर दीजिए बंद, तो ये क्या हो गया खुला। इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है -2 3 बंद कर दीजिए, ठीक है। आगे आइए
दोनों साइड क्या आपको दिखाई दे रहा है, खुला दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों साइड या तो छोटी ब्रैकेट ले लीजिए या तो फिर आप क्या ले लीजिए, ये खुला वाला, बड़ी ब्रैकेट कैसा उल्टा। क्लियर हो गया। फिर यहां से आइए, ये क्या बोला है, एक साइड इक्वल टू है, उस साइड तो किधर, जिधर इक्वल टू उधर क्या करना है बंद, और जिधर इक्वल टू नहीं उधर क्या करना है खुला होगा। तो यानी कि आपका इस हिसाब से ये क्या हो गया, सॉरी ये आपका क्या हो गया बंद, और ये वाला क्या हो गया खुला। देखिए जादू हो गया, फटाफट हमने लिख लिया। अब यही काम को सीधे क्या करना है आपको, सेट बिल्डर में ले जाना अगले वाले क्वेश्चन में। तो चलिए सेट बिल्डर बनाते हैं इसका हम लोग। क्या हो गया, देखो x such that x is element of R, यहाँ भी लिखना है। x such that x element of किसका R, यहाँ भी लिखना है। x such that x element of R कहाँ, यहाँ भी लिखना है। और x such that x element of R कहाँ लिखना है, यहाँ भी लिखना है। एलिमेंट रियल नंबर कहीं है तो इतना तो सब जगह कॉमन हो गया। चलिए उसके बाद कॉमा लगा लीजिए, यहाँ पर लगा दिए कॉमा। क्या करना है, ये देखो दोनों साइड कैसा ओपन है, ओपन कहने का मतलब 4 लिखो, यहाँ -4 लिख दिए, बीच में x लिख दिए, यहाँ पर 7 लिख दिए। ओपन कहने का मतलब क्या होगा, दोनों इस तरह से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। आपने क्या करना है, सेट को क्या करना है, बंद करना है। ठीक है, ओपन है मतलब दोनों साइड में इक्वल टू नहीं लगाना है, ये सीधे सीधे लेस देन का साइन आपको लगा देना है। फिर लाइन बिटवीन का साइन आपने लगा दिया। अब देखो एक साइड क्लोज है, एक साइड ओपन है, तो पहले तो क्या करो आप 7 लिख लो, यहाँ पर x लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख लो 15। क्लोज किधर, इधर क्लोज है उधर आपको ये वाला साइन देना है, माइनस मतलब इक्वल टू का साइन लगाना है साथ में। इधर ओपन है सिर्फ ये देके छोड़ देना, इसको क्या कर दो बंद कर दो आप। फिर देखो तो दोनों साइड क्या हो गया, क्लोज हो गया, नहीं दोनों साइड इसको इक्वल टू का जरूरत है, तो हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, 17 लिखेंगे, सॉरी 8 लिखेंगे, x लिखेंगे और 17 लिखेंगे। चलो दोनों साइड क्या लगा दो, इक्वल टू लेस देन लगा देने का, बंद कर देने का। चलो बंद हो गया ये, आगे चले। एक साइड ओपन है, जिधर ओपन है उधर नहीं लगाएंगे इक्वल टू, और जिधर नहीं ओपन है उधर इक्वल टू लगा के लिखेंगे, कितना है 0। ये हमारा हो गया बंद, और हम बन गए कैसा हीरो। काम खत्म। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए समझते हैं इस बात को। लिखा गया है आपको सत्य सत्य बताना है। कहा गया है क्वेश्चन नंबर में आपको एक सेट दिया गया है इस तरह से 1 2 सेट 3 4 5। आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या 3 4 सेट ए का एलिमेंट है। देखो तो 3 4 एक साथ सेट ए का एलिमेंट है, तो क्या बोलेंगे यस है। ठीक है, आगे चलिए। फिर पूछा गया है क्या 3 4 सबसेट ऑफ ए है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3 4 सबसेट तब होगा जब ये इस तरह से लिखा जाएगा 3 4 और ये क्या लिखा जाएगा, तब कहा जाएगा सबसेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए 1 इज एलिमेंट, बिल्कुल सही, यस हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए 1 to 5 इज एलिमेंट, नो एलिमेंट, इट इज ए सबसेट। क्या है, एलिमेंट नहीं है, सबसेट है। फिर ध्यान दीजिए 5 इज एलिमेंट तो कभी नहीं होगा, लेकिन 5 सबसेट तो कहेंगे हाँ 5 सबसेट है, एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर एलिमेंट है क्या, 5 नहीं है, ये सबसेट है तो हाँ है। क्या 5 सेट सबसेट है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 5 कोई एलिमेंट नहीं है, तो 5 का सेट भी कभी सबसेट में नहीं आएगा। फिर से ध्यान दीजिए 1 2 3 कहाँ है, इस वाले एलिमेंट के अंदर है ना, तो ये आप कभी सबसेट होगा क्या, बिल्कुल नहीं, सबसेट नहीं होगा। फिर से ध्यान दीजिए जरा सा 3 और 4 इसके अंदर है, उसका सेट मैंने क्या कहा था, सबसेट कहलाएगा। देखिए यही वाला चीज यहाँ पे जो मैंने लिखा यहाँ पे आ गया, सबसेट हो गया। क्या एक सबसेट होगा, बिल्कुल नहीं, सबसेट हमेशा अंदर होता है, सेट आपके ब्रैकेट के अंदर तो सबसेट होता है। देखिए 1 2 5 सबसेट है, तो क्या बिल्कुल सही, यस सबसेट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर क्या बोला गया, 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का, क्या इसका सारा अवयव उसमें है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या बोलेगा, नो इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, आइए ए और बी क्या सबसेट है, नहीं है पूछा, यहाँ सबसेट तो है, तो यहाँ पे ये भी गलत लिखा गया, ये कंडीशन में क्या है, गलत है, क्योंकि ये क्या है आपको सबसेट दिखाई दे रहा है। क्या ए इसका एलिमेंट है, बिल्कुल भी नहीं, ये इसका सबसेट है, एलिमेंट तो है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए ए सबसेट ऑफ एबीसी, बिल्कुल सही, यस इसका है। ये रोस्टर फॉर्म में आपको वहां पे, ये आपको वहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था, मैंने इसको रोस्टर में लिख दिया, तो ध्यान दीजिए 2 4 इसके अंदर आता है, तो ये सेट है, बिल्कुल यस ये सेट है। ए भी इसके अंदर आता है, तो बिल्कुल यस ये भी क्या है, सेट है। ठीक है, अब 13 नंबर को थोड़ा समझते हैं। 13 नंबर के लिए मैं प्रीवियस वाले सारे को मिटा देता हूं और 13 नंबर के ऊपर बात करता हूं। चलिए मान लीजिए एक सेट S बराबर आपको दिया गया है 2 4 5 6। ठीक है, इसका यदि अब चाहे डिजिट कमी
ज्यादा लिख के क्या फायदा। इसका यदि आप पीएस निकालते हो तो क्या हो जाएगा 5 2 4 5 2 4 4 5 2 5 और क्या 2 4 और 5। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, पूछा गया क्वेश्चन ए इज क्या एस इज सबसेट ऑफ पीएस। एस इज सबसेट ऑफ पीएस नहीं, एस इज एलिमेंट ऑफ पीएस। क्या है, एस इज एलिमेंट ऑफ पीएस। एस सबसेट नहीं है, एस क्या है, एलिमेंट है पीएस का। क्या है, एलिमेंट है पीएस का। सबसेट तो उसका कौन होगा, उस वाले का क्या होगा, उसको रूट क्या, उसको आप ब्रैकेट के अंदर ले जाओ। तो एस इज एलिमेंट ऑफ पीएस, ना कि एस इज सबसेट ऑफ पीएस। ये सबसेट नहीं है, क्या है, एलिमेंट है। तो ये वाला कंडीशन जो दिया गया क्या था, रॉन्ग था। ये क्या था, रॉन्ग था आपका ये वाला कंडीशन। ठीक है, अब आगे बढ़िए, क्या बोला गया, सेट एस इज एलिमेंट। बिल्कुल भी गलत, क्योंकि एस इज एलिमेंट है। सेट एस तो इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया ना, इसका तो सबसेट हो गया सेट एस। क्योंकि एस एलिमेंट है तो रूट आपका ब्रैकेट के अंदर एस क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो ये वाला कंडीशन सही है, लेकिन ये वाला कंडीशन क्या हो गया, फिर से आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। फिर आगे चलिए, आगे क्या लिखा गया, एस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ पीएस। एस इज प्रॉपर सबसेट ऑफ पीएस, व्हाट द, ये आप क्या बात कर रहे हो, एस कैसे सबसेट हो जाएगा, एस तो भैया एलिमेंट है ना, एलिमेंट कभी से आपका सबसेट कैसे हो जाएगा। ये तो फिर से गलत बात इन्होंने बोल दी, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या एस इज प्रॉपर सबसेट, बिल्कुल सही बात। एस अब जो है ना, अब इसके अंदर चला गया, ये आपका एस यहाँ पे आ गया, तो इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट हो गया ना प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इसका सारा अवयव इसमें है लेकिन इसका इसमें नहीं है एक। ठीक है, ये बातें स्पष्ट होगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें एक ट्रू था, बाकी सारे कैसे थे, फॉल्स थे। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें हम लोग। आपको दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सत्य पूछा गया है, माना कि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि एक्स ए का एलिमेंट हो और बी ए का सबसेट। चलो ठीक, कोई बात, कंडीशन दिया गया है, बताइए सत्य है या नहीं। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज सबसेट, एंड क्या दिया गया, एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो x इज एलिमेंट ऑफ b। अच्छा ध्यान देना जरा, इस बात को समझना, x a का सदस्य है, इसका मतलब x a के अंदर है, ये कंफर्म हो। b इज सबसेट ऑफ a का कहने का मतलब क्या होता है कि b का सारा सदस्य b a में है। ठीक है, लेकिन यदि ये प्रॉपर सबसेट के केस में कहा जाए और सिर्फ सबसेट के केस में कहा जाए तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इस बात को समझिएगा। यदि मान के चलो इन प्रॉपर सबसेट ही मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्या मान के चल रहे हैं, प्रॉपर सबसेट मान के, ध्यान देखना कि b का सारा सदस्य a में है, ठीक है, लेकिन a का सारा सदस्य b में होना जरूरी है क्या, नहीं है प्रॉपर सबसेट के लिए, उसके लिहाज से। तो ध्यान से देखना कि x a का सदस्य है, इसका मतलब b का सदस्य होगा, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है यदि ये प्रॉपर सबसेट के हिसाब से देखा जा रहा हो तो। ठीक है, एस यदि a का सबसेट है, a का एलिमेंट है, तो b का एलिमेंट होने की चांसेस तो बनती नहीं है, क्योंकि a बड़ा है, b से बड़ा है। तो a जब बड़ा होगा तो x किसके अंदर हो सकता है, इसके अंदर तो हो भी नहीं सकता है। x इज एलिमेंट ऑफ b क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि यदि ये प्रॉपर सबसेट के हिसाब से नहीं चल सकते हैं, यदि सिर्फ सबसेट के हिसाब से चलेंगे तो ये कंडीशन सही भी हो जाएगा, क्योंकि यदि ये दोनों बराबर है, ए और बी, यहाँ पे कंडीशन लिखता ना कि ए और बी बराबर सेट हैं, इक्वल सेट्स हैं, तब ये वाला कंडीशन हम क्या कर देते, ट्रू कर देते, फॉल्स नहीं करते। लेकिन इसके अंदर सबसेट लिखने का मतलब प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, इसलिए इसके अंदर हम क्या इसको लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं, जहां पर कि ए बी सी तीन समुच्चय दिए गए हैं, और क्या बोला गया है,
बोला गया है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए का सारा अवयव बी के अंदर है, बी इज एलिमेंट ऑफ ई, बी जो है एलिमेंट है किसका, सी का, बी जो है एलिमेंट ही है सी का, ठीक है। और तब क्या पूछ रहा है, क्या ए भी एलिमेंट होगा सी का, ए भी एलिमेंट होगा सी का क्या। अब ध्यान देना, बहुत बड़ा क्वेश्चन तुमसे पूछा, इसका भी असर आंसर आप पहले ही मान के चलो फॉल्स ही होगा। मैं एक यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, मानो कि ए है 2 और 3, ठीक है, और ये वाला भैया है 2 3 और 4, ये ए है ये बी है। तो अब इसके इस कंडीशन के हिसाब से तो सी कुछ ऐसा ही बनेगा, 2 3 4 और ये 6 और 7 ऐसा मान लो सी। इस कंडीशन को मैं फॉलो कर रहा हूं, तो देखो तो जरा सा, ए इज सबसेट ऑफ बी दिखाई दे रहा है, बी इज एलिमेंट ऑफ ई दिखाई, सी दिखाई दे रहा है ना आपको ये वाला चीज। तो आप बताओ तो क्या ए एलिमेंट दिखाई दे रहा है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बी इसका एलिमेंट हो गया, इसका मतलब ए तो बी के अंदर था ना, तो ये इसका एलिमेंट कैसे, इसका एलिमेंट तो 2 3 4 रहेगा, 2 3 तो कभी इसका एलिमेंट बनेगा नहीं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी कि आपका फॉल्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मुझे आपको दिया गया है ए बराबर ए ई आई ओ और यू, बी एक सेट दिया गया है ए बी सी और डी। क्या ए बी का उपसमुच्चय है, बताइए क्या क्वेश्चन है, क्या ए बी का उपसमुच्चय है। अब जरा हमको देख के बताइए, ये किसी भी एंगल से लग रहा है क्या ए बी का उपसमुच्चय होगा, बिल्कुल आंसर क्या करेगा, नो, बिल्कुल भी नहीं है, नो करिए इसका आंसर। और उत्तर का औचित्य बताइए, आंसर जस्टिफाई करिए, कैसे भैया, तो चलिए दिखाते हैं। ए इज एलिमेंट, ए सबसेट ऑफ बी कहने का मतलब क्या हो गया कि ए का प्रत्येक अवयव किसमें होना चाहिए, बी में होना चाहिए। इसको पहले जस्टिफाई कर दें कि ए इज बी कहने का मतलब ए का सभी एलिमेंट, यानी कि ए एलिमेंट ऑफ ए, सो ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, ए इज एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी ई इज एलिमेंट ऑफ ए, सो ई इज ऑल्सो एलिमेंट इन बी। बट क्या इट इज पॉसिबल, E is not element in B, E is not element in B, so तो हम क्या कर सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः A not set of B, A is not subset of B, तो सीधे इसका आंसर क्या करेंगे, नो करेंगे। और लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, क्योंकि A के अंदर A E I O U है, जो B के अंदर नहीं है, E I O U, A को छोड़ के कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो आप क्या बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं। इसको आप सीधे इस तरह से लिख सकते हैं, या इस तरह से आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए मान लिया जाए कि ए बी और सी 3 समुच्चय हैं, जहां ए इज एलिमेंट ऑफ बी तथा बी इज सबसेट हो। कहा गया ए इज एलिमेंट ऑफ बी तथा क्या बोला गया है, बी इज सबसेट ऑफ सी, तो क्या यह सत्य है, तो क्वेश्चन क्या है, तो क्या ए इज सबसेट ऑफ सी। चलिए इस क्वेश्चन को भी जरा जस्टिफाई कर दे, पहले सोचिए। ए जो है एलिमेंट है किसका, बी का, ए बी का एलिमेंट है कहने का मतलब यदि ए दिया गया आपको 1 2 ए ऐसा दिया गया, तब बी का एलिमेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको 1 2 को कहां जाना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा। और जो है ना बी सबसेट है, इसका मतलब सी के अंदर पूरा का पूरा बी है, यानी कि सबसेट करने का मतलब ये पूरा इसका सबसेट है, यानी कि पूरा इसके अंदर है,
तो कौन कौन सा है? बी यदि सबसेट हो रहा है इसके अंदर तो कहीं ना कहीं ऐसा है, तब तो ये इसका सबसेट देखने में लग रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यदि ये इसका एलिमेंट है और ये इसका सबसेट है तो कहीं ना कहीं ए भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक सबसेट होता दिखाई दे रहा है। किसका? सी का। ध्यान दीजिए, सी का सबसेट होता दिखाई दे रहा है क्या? बोलो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि भैया ये तो एलिमेंट है ना, ये तो एलिमेंट है, और ये एलिमेंट के बारे में पूछते तो क्या हो जाता? सत्य हो जाता। लेकिन एलिमेंट के बारे में आपने पूछा है क्या? नहीं पूछा। तो ये सत्य कैसे हो सकता है? ये एलिमेंट हो सकता था, लेकिन सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एलिमेंट को जाना पड़ेगा इस वाले फॉर्म के अंदर, तब तो कहेगा ना सबसेट। तो ये क्या है? इसका सबसेट नहीं है, लेकिन क्या है? एलिमेंट है। चलिए ठीक है, आज हम लोग यही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, आगे की बात करेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।